आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब परिमाप हम लोग कैसे निकालेंगे? इसलिए कि यहाँ मैदान कैसा है? आयताकार। और अभी तक तो आयत के बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है कि आयत कैसा दिखता है, आयत का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आयत कैसा दिखता है, यानी देखने में आयत कैसा होता है। इस प्रकार से आयत दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? आयत एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जितना लंबा इस भुजा का होगा उतना ही लंबा इस भुजा का होगा, जितना लंबा इस भुजा का होगा उतना ही लंबा इस भुजा का होगा। लेकिन साथ ही साथ चारों कोण जो है 90 डिग्री का होगा। चारों कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तभी ये हम लोग का आयत कहलाएगा, क्योंकि आमने सामने का भुजा तो बराबर समचतुर्भुज में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में भी होता है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें सभी कोण 90 डिग्री का नहीं बनता है, और आयत में सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का बनता है। आयत में सबसे लंबी भुजा को, यानी लंबी भुजा को हम लोग एल यानी लेंथ से डिनोट करते हैं, और छोटी भुजा को हम लोग कहते हैं चौड़ाई यानी ब्रीथ। क्या हो जाएगा हम लोग का? ब्रीथ यानी चौड़ाई। जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबा ये होता है, और जितना लंबा ये होगा उतना ही चौड़ा ये होगा। आयत के इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? आयत का विकर्ण। ये क्या हो गया हम लोग का? आयत का विकर्ण यानी डायगोनल। क्या हो जाएगा? डायगोनल। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। तो क्या बोल रहा है? परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? तो आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर हो जाएगा। तो परिमाप का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं बताया गया, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। यानी कि आयत में एक भुजा ये और एक भुजा ये, दोनों भुजा का लंबाई सेम है, तो इन दोनों भुजा को यदि जोड़ देंगे तो एल और एल कितना? एल 2L आएगा। उसी तरह से इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो कितना लंबाई आएगा? 2B आएगा। यानी 2L इस भुजा का लंबाई इन दोनों भुजा का, और इन दोनों भुजा का हो गया 2B। तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं और L प्लस B हो जाता है हम लोग का ब्रैकेट में। तो ये हो गया हम लोग का आयत का परिमाप का फॉर्मूला। यानी हम लोग कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है हम लोग का आयत का परिमाप, जिसमें ये भाग लंबाई कहलाता है और ये भाग चौड़ाई कहलाता है, जहाँ की ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। ये लंबाई हो गया और ये हम लोग का चौड़ाई हो गया। ये आयत का हम लोग का विकर्ण यानी डायगोनल है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आयत का विकर्ण हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। बस यही तीनों फॉर्मूला हम लोग यूज करके प्रश्न को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले आज के हम लोग का प्रश्न क्या बोल रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए? तो परिमाप क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना ही हम लोग का परिमाप होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान हम लोग के पास होना चाहिए। तो अब जो दे रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे। क्या बोल रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान इतना है, यानी एक आयत है जिसका लंबाई चौड़ाई का अनुपातिक मान 6:5 है। ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान ये दे रहा है, लेकिन बोल रहा है कि चौड़ाई लंबाई से 25 मीटर कम है। चौड़ाई यानी ये, लंबाई यानी इससे 25 मीटर कम है। यदि यहाँ हम लोग अंतर निकाल के देख रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 1। हम लोग का तो कमी कितना? 1 का आ रहा है, लेकिन ये 1 का कमी किस में? अनुपात में, क्योंकि 6 और 5 किस में है? अनुपात में है। अनुपात में कमी 1 का, लेकिन एक्यूरेट कमी बोल रहा है 25 मीटर का, तो कह सकते हैं दोनों कमी ही है। तो कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान 25 मीटर। निकालना क्या है?
परिमाप। तो परिमाप कैसे आएगा? लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है ना, लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो 6 5 11, 11 का 2 गुना करेंगे 22। लेकिन ये परिमाप किसमें आया? अनुपात में। क्यों? अनुपात वाले संख्या को हम लोग जोड़ दिए हैं यहाँ और निकाले परिमाप, तो ये अनुपात में परिमाप आया। तो 1 का मान 25, तो 22 का मान कितना? 1 के मान से इसमें गुना कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 550 मीटर। परिमाप हमेशा किसमें निकलता है? लेंथ के माप में, यानी कि यदि मीटर में दिया लंबाई तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 550 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का कोई टुकड़ा यानी छोटा सा भूमि जगह, लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। यदि इस आयत की लंबाई चौड़ाई के बीच में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, कहने का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर अधिक है, तो इस आयत का परिमाप क्या होगा? यहाँ भी परिमाप पूछ रहा है, तो अभी तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ ही लिया है कि परिमाप कैसे निकालना है। परिमाप लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लंबाई और चौड़ाई। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई। क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है। 60% का मतलब चौड़ाई से अधिक है, यानी चौड़ाई यदि 100 हो, 60% का मतलब क्या हुआ? 100 में 60 अधिक, यानी कि चौड़ाई यदि 100 हो तो लंबाई कितना होगा? इससे 60 अधिक, यानी 160 हो जाएगा। मान जो निकलेगा हम लोग का आएगा अनुपात में। तो 0 से 0 गया, 2 8 16, 2 5 10, यानी अनुपात में लंबाई चौड़ाई का मान 8:5 आया। क्या बोल रहा है? लंबाई चौड़ाई के बीच में अंतर इतना है। हम लोग अंतर निकाल रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 8 में से 5 गया 3, यानी कि अनुपात में अंतर 3, लेकिन एक्यूरेट अंतर कितना? 30 का। तो कह सकते हैं 3 का मान 30 सेंटीमीटर। तो 1 का मान कितना? तो 3 एकम 3, 3 दहा का 30, यानी 1 अनुपात का मान 10 सेंटीमीटर। निकालना परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे? अनुपात में परिमाप निकाल लेंगे। तो 8 5 13, ये तो आया योग, और योग का 2 गुना होता है परिमाप। तो 8 5 13, 13 दूना 26, यानी अनुपात में परिमाप हम लोग का 26 आया। तो 26 का मान निकालना है। तो 1 का मान 10 सेंटीमीटर, तो 26 का मान कितना सेंटीमीटर? 1 के मान से यहाँ हम लोग गुना कर देंगे, आ जाएगा 260 सेंटीमीटर। यानी आयत का परिमाप कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी 260 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, यानी पहले की तरह ही अनुपात दे रहा है लंबाई चौड़ाई का। यहाँ बोल रहा है कि परिमाप इतना है, तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दे रहा है उसको सेट करेंगे, लंबाई चौड़ाई का अनुपातिक मान। लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान 7:3। लेकिन ये मान किसका दे रहा है? परिमाप का। अब मान दे रहा परिमाप का, तो हम लोग को तो अनुपात के रूप में परिमाप निकालना होगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तो पेरीमीटर कितना होता है? लंबाई चौड़ाई का योग का 2 गुना, यानी 7 3 10, 10 का 2 गुना कितना? 20, यानी आयत का परिमाप अनुपातिक मान में कितना आया? यानी क्या कर सकते हैं हम लोग कि आयत का लंबाई चौड़ाई का अनुपातिक मान यदि ये है, तो पेरीमीटर का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 20, यानी परिमाप का अनुपातिक मान 20 होगा। कैसे? क्योंकि परिमाप क्या होता है? परिमाप लंबाई चौड़ाई का 2 गुना। तो यदि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो 7 3 10, और इसका 2 गुना हो गया 20। हम लोग का परिमाप इतना है, लेकिन ये बोल रहा है कितना है, तो कह सकते हैं कि 20 का मान 21,000 मीटर। अब 1 का मान निकालेंगे, तो 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10, कितना आ गया? 1050 मीटर। 1 अनुपात का मान इतना मीटर। निकालना क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात कर रहे हैं, तो अनुपातिक अंतर कितना रहा है? यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का अंतर कितना? तो यहाँ आ रहा है 4, यानी अनुपात में अंतर 4, तो एक्यूरेट अंतर कितना? तो 4 का मान निकालना हम लोग को।
तो 1 अनुपात का मान 10/50, तो 4 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से गुना कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 5 चौक 20, 10 चौक 40, यानी 4200 मीटर आ जाएगा हम लोग का क्या, लंबाई और चौड़ाई में अंतर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयत की 2 असमान भुजा का अनुपात इतना, असमान मतलब, असमान का मतलब जैसे ये हम लोग का आयत हो गया, तो असमान यानी दोनों में कोई समानता नहीं है, तो ये भुजा और ये भुजा क्या दोनों समान है, इसका लंबाई अलग होगा, इसका अलग होगा, यानी असमान का मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान ये दे रहा है। परिमाप इतना दे रहा है, तो बोला विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण मतलब इसका लंबाई हम लोग से, इसका लंबाई हम लोग से पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दे क्या रहा है। असमान भुजाओं का अनुपातिक मान इतना है 3, 4। 3, 4 में लंबाई कौन होगा, बड़ा वाला लंबाई होता है, यानी 4 हम लोग का लंबाई हो जाएगा और 3 हम लोग का चौड़ाई होगा। ये खुद से आपको जानना है, क्योंकि 4 बड़ा है तो बड़ा वाला ही लंबाई होता है, छोटा वाला चौड़ाई होता है। परिमाप 42 दे रहा है, तो हम लोग को यहाँ अनुपात में परिमाप निकालना होगा, तो लंबाई और चौड़ाई इतना, तो परिमाप कितना, तो 4, 3, 7, 7 दूना 14, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना होता है हम लोग का परिमाप, ये 14 आ गया। लेकिन ये तो बोल रहा है कि परिमाप 42 है, तो कह सकते हैं कि 14 अनुपात का मान 42 सेंटीमीटर। तो 1 अनुपात का मान कितना, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 1 अनुपात, ये अनुपात में हम लोग का मान है, 1 अनुपात का मान 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, यहाँ 4 और 3 है, अगर अनुपात में हम लोग देखें, यदि ये 3 हम लोग का है, ये 4 है, और ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, अगर त्रिभुज पर हम लोग ध्यान दें, अगर त्रिभुज पर ध्यान दें तो यहाँ से यहाँ यदि आते हैं तो ये हम लोग का समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग को ट्रिपलेट याद है कि यदि ये 3 है, ये 4 है, तो इसको कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी डायगोनल हम लोग का कितना होना चाहिए अनुपात में, डायगोनल अनुपात हम लोग का 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अनुपात में जब लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो विकर्ण अनुपात में इतना होना चाहिए। अब विकर्ण ही ज्ञात करना है हम लोग को, तो 1 अनुपात का मान 3 सेंटीमीटर, तो 5 अनुपात का एक्यूरेट मान कितना आ जाएगा, 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे, आ जाएगा 15, यानी कि विकर्ण का एग्जैक्ट लंबाई कितना है, ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड के, भूखंड मतलब भूमि का छोटा टुकड़ा कि विकर्ण और एक भुजा, टुकड़ा मतलब ऐसा टुकड़ा नहीं जिसको आप हाथ में रख सकते हैं, छोटा टुकड़ा का मतलब है कि भूमि तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो उसका कोई छोटा स्थान, विकर्ण एक भुजा के, विकर्ण और एक भुजा की माप 65 और 63 है, तो पहले किसका बात किया, विकर्ण का, यानी पहले वाला मान क्या है, विकर्ण है, और एक भुजा, एक भुजा का मतलब लंबाई या चौड़ाई में किसी एक का मान 63 है, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं। एक आयताकार जगह है, भूखंड का मतलब कोई न कोई स्थान है, जिसमें ये हम लोग का विकर्ण दे रहा है कितना, विकर्ण बोल रहा है कि 65 है, लंबाई या चौड़ाई दोनों में से कोई एक 63 है, मान लेते ये हम लोग 63, और ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, अगर यहां से हम लोग देखें तो ये क्या बना, ये समकोण त्रिभुज बन गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यदि विकर्ण ये है, लंबाई ये है, तो चौड़ाई कितना होना चाहिए, निकालना तो परिमाप, और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग निकालकर 2 से गुना करना होगा। तो लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई कहाँ है, नहीं है, तो ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं कि यदि ये हम लोग का यानी 65 यदि हम लोग का कर्ण है, और 65 में 63 एक अलग भुजा है, ये हम लोग का क्या होगा, बड़ा वाला मान हम लोग का यहाँ तो बोल रहा है कि विकर्ण है। अगर ये विकर्ण है और एक भुजा 63 है, तो एक और भुजा हम लोग का क्या हो सकता है, 16, 63, 65 हम लोग का क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में
यदि कर्ण 65 है, यदि कर्ण यानी विकर्ण 65 है और एक भुजा 63 है तो एक और भुजा जो होगा 16 होगा, यानी कह सकते हैं हम लोग कि ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम लोग जान गए कि ये हम लोग का लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 6 3 9 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 7 में 7 दूना 14 1 15 158 मीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा भूखंड का, ऑप्शन नंबर डी 158 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमाप 3:20 के अनुपात में है तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है, लंबाई दे रहा है और पेरीमीटर दे रहा है, चौड़ाई का आता पता नहीं है, ठीक है। तो ये 3 हो गया और परिमाप कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि परिमाप कहाँ से 20 आया होगा, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं अभी तक कि परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यानी परिमाप का आधा जो होगा वो लंबाई और चौड़ाई का योग होगा, परिमाप का आधा लंबाई और चौड़ाई का योग होगा, यानी इसका आधा करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों का योगफल, यानी दोनों को मिलाने पर 10 आया, और 10 में 3 ये है तो कह सकते हैं कि 7 ये होगा, तभी तो 3 और 7 जोड़कर 10 आएगा। इसको हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि परिमाप यदि 20 दे रहा है तो 2 हो गया, लंबाई का मान यहाँ 3 दे रहा है तो 3 रख दिए, प्लस बी, यही चौड़ाई तो निकालना है, तो क्या करेंगे 2 से इसको काट देंगे 10 आ जाएगा, तो ये 3 यहाँ से हटा तो इसके नीचे आ जाएगा, घट जाएगा, तो बी का मान कितना आ गया 7। यानी इतना न करके डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि परिमाप का आधा होता है लंबाई और चौड़ाई का योग, यानी 10 आएगा इसका आधा, लंबाई चौड़ाई का योग 10 हो गया, 10 में 3 ये है तो बाकी जो 7 बचेगा ये हो जाएगा। हम लोग का लंबाई और चौड़ाई आ गया तो क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:7। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा।